नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, इंटरनेट पे अभी सबसे ज्यादा जो गर्म माहौल है वो है संचार साथी ऐप के ऊपर। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने संचार साथी, अपोजिशन और सरकार का क्या कहना है वो सारी चीजें उसमें कवर की थी। लेकिन अभी इंटरनेट पे इस चीज के मीम्स बने हुए हैं कि सरकार आपके ऊपर निगरानी रखना चाहती है, तो हम सोचे कि इसके ऊपर एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और अच्छे से जानकारी लेके आप लोगों के सामने रखें। उसके लिए हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन या जानकारी की है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो इस ऐप को डाउनलोड करते ही आप सबसे पहले दो परमिशन इस ऐप को देते हैं, पहला ओटीपी का, दूसरा कॉल लॉग का। ओटीपी वाले सेक्शन के अंदर आप इसको ओटीपी इसलिए देते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, दूसरा ये आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो करना चाहते हैं। ये आप हर एक ऐप को देते हैं। साइड में आप देख सकते हैं, जो भी आप अगर ऐप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं वेरिफिकेशन उसका होता ही है। सेकंड, आप इनको है ना कॉल लॉग्स का और उनका मैनेज करने का ऑप्शन देते हैं। वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं आपको कि जो आपका आईएमआई नंबर है वो ये ऐप चाहता है, और दूसरा आपकी जो सिम का सीरियल नंबर है वो इस ऐप को चाहिए फॉर योर सिक्योरिटी। ठीक है, ये इतने सारे ऐप्स आपको साइड में दिख रहे होंगे, इनको भी आप ये सारी परमिशंस देते हैं पहले से ही। उसके बाद में आपके इन परमिशंस की वजह से क्या नहीं हो सकता है, ये ऐप क्या नहीं कर सकता है, वो भी आपको साइड में दिख सकता है। इसके अंदर लिखा है कॉल्स है ना वो लिसन नहीं कर सकता है, रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, डाइवर्ट नहीं कर सकता है आपका कॉल, और कुछ भी मतलब जैसे मॉनिटर आपका जो कॉल है वो नहीं कर सकता क्योंकि आपने परमिशन नहीं दी उस चीज के लिए। ठीक है, उसके बाद में कॉल सुनने के लिए और ये सब करने के लिए परमिशन चाहिए किसकी? माइक्रोफोन की, और दूसरा आपकी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन चाहिए जो कि आप नहीं देंगे इसके अंदर, है ना। ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है कि विदाउट परमिशन आपके ऊपर स्पाई किया जाए। उसके बाद में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का ये है कि गवर्नमेंट आपकी जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की चैट है उसको पढ़ सकती है। उसके ऊपर हम फैक्ट्स रखते हैं कि आपने परमिशन नहीं दे रखी है इस ऐप के अंदर कि आपके जो एप्स वगैरह हैं उनको ये ऐप रीड कर पाए, है ना, तो ये नहीं कर पाएगी। उसके बाद में सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि आप इसको डाउनलोड कर लिया अगर, है ना, और आपके फोन में आ गया तो आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आप इसको आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में एक और मिसकंसेप्शन है कि गवर्नमेंट आपका जो लाइव लोकेशन है उसको ट्रैक कर सकती है, तो इस ऐप के अंदर आपसे जीपीएस का एक्सेस नहीं मांगा जाएगा। तो अगर जीपीएस का एक्सेस ही नहीं होगा, आपकी लोकेशन है उसको भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। उसके बाद में क्यों आपको ये ऐप डाउनलोड करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सरकार, तो सरकार के अकॉर्डिंग फेक सिम नेटवर्क्स हैं उनको रोका जा सकता है इस ऐप की वजह से। टेरर और स्लीपर जो कम्युनिकेशन है उनको रोका जा सकता है। क्रॉस बॉर्डर का जो साइबर क्राइम है उसको रोका जा सकता है ना। ये तो हो गई सरकार के ऑब्जेक्टिव्स। आप लोगों को क्यों ये करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सरकार? आपका पर्सनल बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला पर्सनल बेनिफिट ये है कि आप इस ऐप के अंदर जाके अगर आपके नाम के ऊपर कोई फर्जी मतलब सिम कार्ड डली हुई है तो उसको आप ब्लॉक करवा सकते हैं। यूपीआई और जो बैंक फ्रॉड है उसको कम करवा सकते हैं, वो नहीं होंगे, है ना। ओटीपी थेफ्ट नहीं होगा, आपका आधार कार्ड है उसका मिसयूज नहीं होगा। वो सारी चीजें हैं जो इस ऐप के अंदर आपको सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है सरकार। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जो हमारी सरकार अभी कर रही है, ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर, है ना, साउथ कोरिया, जितनी भी जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है ये पहले से एक सेंट्रलाइज सिस्टम रखती है अपने पास में, एक ऐप के सिस्टम में, जिसकी वजह से उनके साइबर क्राइम है, उनके साइबर क्राइम, यूपीआई थेफ्ट, ओटीपी थेफ्ट, वो नहीं होते हैं। और इंडिया उन्हीं की तर्ज के ऊपर इंडिया के अंदर अभी ये संचार साथी ऐप लेके आ रही है। सरकार का इतना सब करने के बाद लोगों के अंदर डर किस बात का है, अब उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। डर है ये स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप लोगों को दिखेगा कि सरकार बोलती है कि हम कैमरा का एक्सेस लेंगे, कॉल लॉग्स लेंगे, टेलीफोन, एसएमएस, स्टोरेज एक्सेस, अदर बहुत सारी चीजों का इनके ऊपर है ना। इनका अब हम एक एनालिसिस करने वाले हैं कि किस किस चीज के लिए क्या क्या परमिशन चाहिए सरकार को, ये ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो, है ना। उसके ऊपर सबसे पहला आता है कैमरा। तो कैमरा के लिए आप अगर साइड में देख पाएंगे, हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, पता चला कि ये कैमरा जब आपका जो ऐप है वो ओपन होगा यानी कि फोरग्राउंड के अंदर होगा, उस टाइम पे कैमरा यूज होगा। और कैमरा किस चीज के लिए होगा कि अगर आपका फोन जैसे लॉस्ट हो गया या फिर नया फोन आप लेने वाले हैं या कोई दूसरे फोन का आईएमआई नंबर अगर उसका बारकोड अगर आप स्कैन करते हैं, सिर्फ उसी टाइम पे वो यूज होगा। ठीक है, सेकंड जो बात आती है वो आती है कॉल लॉग्स के लिए, जो कि मैंने आपको अभी बता दी थोड़ी देर पहले, है। फिर आता है एसएमएस वाला, वो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए होता है। इंटरनेट के ऊपर जो सबसे बड़ा हवा अभी लगा हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि ये जो संचार साथी ऐप है वो आपकी स्टोरेज यानी कि आपकी फोटोज और वीडियोस के ऊपर निगाहें रख सकता है और उनको सरकार देख सकती है। तो इस चीज के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन की और हमें पता चला, जब इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर गई स्टोरेज में, इसमें लिखा हुआ है मॉडिफाई और डिलीट द कंटेंट ऑफ योर शेयर्ड स्टोरेज। इस लाइन के ऊपर गौर करना, फिर हम बात करेंगे। आप एक बार साइड में एक चीज देख सकते हैं,
जब हम इसके डी ब्लॉक के अंदर गए तो उसके अंदर लिखा हुआ था फोटोज फाइल्स के अंदर टू अपलोड द इमेज ऑफ कॉल एसएमएस वाइल रिपोर्टिंग कॉल एसएमएस और रिपोर्ट लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, आपका अगर कोई फोन खो गया या फिर आपके पास में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, आपको किसी ने कॉल किया या फिर मैसेज किया हमारे को इतने पैसे चाहिए, कुछ भी हुआ और आपने 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए उस बंदे को। रुपए ट्रांसफर करने के बाद आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ, उसके बाद में आप पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्ट इस ऐप के ऊपर स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करेंगे और उस चीज का रिपोर्ट करवा सकते हैं। वो स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद मतलब वो शेयर जो स्क्रीनशॉट है, लाइन आपने पहले पढ़ी थी, उस लाइन के अंदर लिखा हुआ था कि आपने जो कंटेंट शेयर किया है उसको वो मॉडिफाई और डिलीट कर सकता है या फिर उसको अच्छे से रीड भी कर सकता है। तो क्या चीज रीड कर सकता है, जो आप उसके ऊपर अपलोड करेंगे, जो आप डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर अपलोड करेंगे या फिर आपके साथ जो भी हुआ है वो वहां पे अपलोड करने के बाद वो रीड कर सकते हैं। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि लोग ये बोल रहे हैं कि ये ऐप आपका स्टोरेज यानी कि आपके फोटोज वगैरह देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी जो टेक्निकल चीज ये है कि शेयर्ड कंटेंट को ही ये ऐप देख सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप ये साइड के अंदर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसके अंदर ये लिखा गया है कि रन फोरग्राउंड सर्विस। ये सिर्फ और सिर्फ जब ये ऐप खुला होता है तभी ये कैमरा एक्सेस ले सकता है और तभी ये स्टोरेज वाला ले सकता है एक्सेस, अदरवाइज नहीं ले सकता है। तो सबसे बड़ा हवा जो मार्केट में चल रहा है उसका यहाँ पे एनालिसिस हो चुका है कि ये ऐप आपकी फोटोज और वीडियोस के ऊपर कुछ नहीं करता है, ये उन्हीं चीजों के ऊपर देख सकता है जो आप शेयर करेंगे इस ऐप के ऊपर। मेरा काम था इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करना, वो मैंने किया है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को ये डाउनलोड करना है या नहीं करना है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, उन लोगों को भी जागरूक करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।